नमस्कार। विशेषण के बारे में आज हम जानते हैं। विशेषण क्या है, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वह विशेषण है। तो आइए इसकी परिभाषा हम देखते हैं। पहले विशेषण क्या है। विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। और उस संज्ञा के बदले आने वाले जो शब्द हैं उनका नाम है सर्वनाम। तो इन संज्ञा या सर्वनाम इनकी जो विशेषता बताता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के साथ एक शब्द और जुड़ जाता है, वह है विशेष्य। हम जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता, जैसे कोई भी वाक्य हम अगर बोलें और वाक्य बोलते समय ये कहें कि लाल रंग का घर, ठीक है, तो लाल रंग का घर जो है, तो ये लाल रंग जो है ये तो हो गया विशेषण। अब विशेषता किसकी बता रहे हैं? घर की, तो वो घर हो गया विशेष्य। एक शब्द और आता है प्रतिवेशन। प्रतिवेशन क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे कोई वाक्य है, श्याम बहुत अच्छा लड़का है, तो श्याम यहाँ पर विशेष्य हो गया और अच्छा हो गया विशेषण। लेकिन अच्छे में भी बहुत अच्छा, तो बहुत इसमें हो गया प्रतिवेशन। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और उस विशेषण की भी विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो प्रतिवेशन कहलाते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। राम बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर राम विशेष्य है क्योंकि हम इस राम की विशेषता बता रहे हैं। अब वो तेज दौड़ रहा है, तो तेज दौड़ना विशेषण हो गया तेज। लेकिन बहुत तेज, तो बहुत जो है वो यहाँ पर प्रतिवेशन हो गया। अब हम जानते हैं कि विशेषण के भेद कितने हैं। तो विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है सार्वनामिक। सीधा सीधा सा पता चल रहा है। गुणवाचक मतलब कोई गुण आदि की विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा। संख्यावाचक यानी जिसमें संख्या का प्रयोग होगा। परिमाण का मतलब नाप तोल, और सार्वनामिक का मतलब जिसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा। अब इसमें संख्यावाचक और परिमाणवाचक जो है वो निश्चित और अनिश्चित भी होते हैं, वो आगे हम देखते हैं डिटेल में। अब विशेषण, पहले हम गुणवाचक विशेषण जो है उसके बारे में जानते हैं। जिन शब्दों के द्वारा गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण इस प्रकार से हैं कुछ, जैसे भाव। भाव में क्या होता है? अच्छा, बुरा, कायर, बलवान, दयालु आदि। कि जैसे वो कहें कि अरे वह तो बहुत अच्छा लड़का है, श्याम बुरा है, वह जो है कायर है। तो ये इस प्रकार के भाव वाले जो शब्द हैं वो गुणवाचक विशेषण में आएंगे। काल, काल का मतलब समय, अगला, पिछला, नया, पुराना आदि। स्थान, जैसे ये कहें कि ये कपड़ा पुराना है, तो कपड़ा यहाँ पर विशेष्य हो गया और पुराना क्या हो गया? विशेषण। स्थान, जैसे यह जगह तो शहरी है, पहाड़ी है, यह तो पंजाबी है, ग्रामीण इलाका है, तो आदि शब्द जो हैं वो भी गुणवाचक में आएंगे। इसके अलावा समय, मासिक, दैनिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक आदि। जैसे यह पत्रिका साप्ताहिक है, तो उस पत्रिका की विशेषता होगी कि ये साप्ताहिक यानी सप्ताह में एक बार आती है, तो यह समयवाचक हो गए। दशा मतलब हालात, दुबला, कमजोर, स्वस्थ, रोगी, निरोग आदि जो हैं ये शब्द भी गुणवाचक में ही आते हैं। रंग, लाल, पीला, नीला, काला, सफ़ेद आदि जो रंग हैं वो रंग भी गुणवाचक विशेषण में ही आते हैं। तो गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आएगा? किसी का भाव, काल, स्थान, समय, दशा, रंग आदि को दर्शाने वाले जो शब्द हैं वो सब सारे शब्द गुणवाचक विशेषण में उनका प्रयोग होगा। जैसे पीला कपड़ा, दुबला छात्र, कमजोर छात्र, स्वस्थ मनुष्य, तो ये सब क्या हो गए? स्वस्थ मनुष्य में मनुष्य विशेष्य हो गया, स्वस्थ क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण।
अब जानते हैं हम संख्यावाचक विशेषण के बारे में। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, संज्ञा की संख्या का बोध होता है, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक मेज, 4 कुर्सियाँ, 10 पुस्तकें, कुछ रुपए आदि। लेकिन इसके जैसे कुछ रुपए ये अनिश्चित हो गया, 10 पुस्तकें ये निश्चित हो गया। तो इस संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। तो निश्चित संख्यावाचक में कैसे कैसे आएंगे? जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, दूसरा आदि। क्योंकि यह नहीं दूसरा छात्र है, 3 छात्र हैं, 2 छात्र हैं, 2 पुस्तक हैं आदि। प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्नांकित प्रकार हो सकते हैं। एक तो गणनात्मक, गणनात्मक में तो 1, 2, 3, 4 आदि आता है। क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा। आवर्तीवाचक, आवर्ती का मतलब जैसे यह तो दुगुना है, तिगुना है, चौगुना है आदि। और समुदायवाचक मतलब दोनों, चारों, पांचों। तुम 5 छात्र यहाँ पर आओ, तो समुदाय, पूरे 5 छात्रों के समुदाय को हमने पास में बुलाया, तो ये संख्यावाचक में आएगा। एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े आदमी, कुछ रुपए आदि। तीसरा आता है परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, मात्रा का मतलब नापतोल, का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे शेर भर दूध, शेर भर दूध। तोला भर सोना, 10 ग्राम को 1 तोला कहते हैं। शेर जैसे 1 किलो आदि। थोड़ा पानी, तो थोड़ा पानी में जैसे 1 गिलास भी हो सकता है और आधी बाल्टी भी हो सकती है। तो ये परिमाणवाचक हैं। लेकिन परिमाणवाचक भी वही निश्चित और अनिश्चित है। निश्चित में तो क्या आएगा, वही जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध हो वह निश्चित परिमाणवाचक होगा। जैसे 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो आलू। तो ये जो एक किलो की बात आ रही है, आलू की जो है, आलू विशेष्य हो गया और एक जो हो गया ये विशेषण हो गया। मीटर का 10 मीटर कपड़ा आदि। तो इसमें निश्चित पता चल रहा है कि ये कपड़ा 10 मीटर है। अनिश्चित में क्या होगा, संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होगा। जैसे थोड़ा दूध, अब थोड़ा दूध में 1 गिलास, 1 किलो, आधा किलो, कितना भी हो सकता है। कुछ शहद, बहुत पानी, तो ये अनिश्चित हो गया। अगला है, चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे किसी छात्र की ओर इंगित करके, चिन्ह, संकेत करके कहा गया यह छात्र है, ठीक है, यह छात्र है। तो वो छात्र शब्द जो है वो तो विशेष्य हो गया और हमने क्या कर दिया, यह लगा दिया। तो यह क्या है, सर्वनामिक शब्द है। वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, ऐसी, ये शब्द क्या हो गए, ये सब सार्वनामिक विशेषण के प्रयोग हो गए। ये सभी सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा शब्द है उससे ठीक पहले इनका प्रयोग किया जाता है और जब ये सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तो ये सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन जब विशेषण की बात आएगी तो क्या होगा, जैसे एक उदाहरण देखते हैं, वह लड़का कमजोर है। तो कमजोर यहाँ पर विशेष्य हो गया, ठीक है, लेकिन लड़का जो है वो विशेष्य हो गया। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि लड़का जो है संज्ञा है, इस संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द का अगर हम प्रयोग कर देते हैं तो बस वही सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इस परीक्षार्थी ने नकल की है, तो परीक्षार्थी ने नकल की है, तो परीक्षार्थी से पहले हमने इस सार्वनामिक शब्द का प्रयोग किया है, तो यही क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण हुआ। धन्यवाद।